सबसे दुनिया में बुरा बदतरीन शख्स, सबसे बदतरीन शख्स कौन है? साहब अर्ज किया, सुन कौन है? फरमाया वो बूढ़ा जो बुढ़ापे के अंदर भी ज़िना की कोशिश करता रहता। हमारी निगाहें, आपने भी देखा, मैंने भी देखा है कि 70-80 साल की हैं, मगर निगाहें हमारी औरत की पीछा करती हैं जब तक वो अपने घर पर दाखिल नहीं हो जाती। इस उम्र के अंदर भी हमारी ये हालत होती है। बल्कि एक मीडिया पर औरत कह रही थी कि इतना डर तो नौजवानों से नहीं लगता जितना बुजुर्गों से लगता है, बूढ़ों से लगता है। अल्लाह माफ, अल्लाह मान। और शैतान का जो वार सबसे खतरनाक वार है शैतान का, वो क्या है? वो औरत है। जब औरत के रूप में शैतान आता है तो सबसे बड़ा वार करता है शैतान। 50-50 सालों की बुजुर्गी चली गई। औरत का रूप शैतान जब शैतान धारता है तो 50-50 साल की बुजुर्गी चली गई। वो बुजुर्ग, वो ताबी कहते हैं, मुसैब कहते हैं कि अगर शैतान और रूप में आए तो मैं शिकस्त दे दूंगा, अगर औरत के रूप में आए तो हो सकता है मेरे पर वो गालिब हो जाए। उम्र कितनी है उनकी? 80 साल। अरे 80 साल का बुजुर्ग को, और वो भी ताबी हो, और रोज़ा रसूल को, जिसकी आवाज जिसके कानों में आती हो, जिसने अल्लाह ने उस कानों को चुन लिया उस सरकार की आवाज के लिए, उसका हालत ये हो। और ये कम वक्त पीर है, हट्टा कट्टा और औरतों से पिंडलियां दबा रहा है। हाँ जी, वो 80 साल के ताबी हैं, वो इस बात की गारंटी नहीं दे रहे, मगर ये पीर कहता है कि मैं तो नफ्स पर बड़ा कंट्रोल है। तू बड़ा पीर कहां से आ गया? मगर ऐसे पीर नहीं, औरतों से टांगे दबाने वाला पीर नहीं होता। पीर वही है जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत पर अमल करता है। औरतों के जुर्मट में बैठने वाला और औरतों से हंस के बातें करने वाला पीर नहीं हो सकता। हजरत बाजदी बस्तामी रहमतुल्लाह तआला, बस्ताम शहर के अंदर एक ताइफ आ गई और उसका बड़ा चर्चा होने लगा। बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े मालदार जाने लगे, उसके हुस्न के चर्चे, उसकी अदाओं के चर्चे होने लगे। किसी ने बाजदी बस्तामी रहमतुल्लाह तआला कहा कि बाजदीद, तेरा बस्ताम तो लुटे जा रहा है, अंधेरे में डूबे जा रहा है। दुनिया तो आप इस तरफ तो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं और दुनिया दूसरी तरफ तो गर्क होने को तुली हुई है। क्या हुआ? काजूर ऐसे से ताइफ आ चुकी है और वहां तो तांदा पता हुआ है, सारा बस्ताम हाँ जी मुंडल पड़ा, उस पर उमड़ आया है। अच्छा, आपने मसल्ला उठाया और तवाफ के दरवाजे पर जाकर बैठ गए। अब बाजी बस्तामी बैठे सामने हो तो कौन जाएगा उसके घर पर? सारा दिन कोई ग्राहक नहीं आया तो वो ताइफा नीचे आई, कहा है अल्लाह के वली, आपको अल्लाह का जिक्र करने के लिए यही जगह बची है, मेरी रोजी क्यों खराब करते हो? जाओ कहीं जाकर अल्लाह अल्लाह करे, ये जगह है अल्लाह अल्लाह करने का, रोजी खराब हुई है। कहा जी, कहा अच्छा बेटा कितने पैसे लेते हैं एक रात के? कहा जी इतने पैसे लेते हो। कहा ठीक है, आपकी दुकानदारी खराब नहीं होने देंगे, पैसे हम देते हैं। सौदा तय हो गया कि इस पूरी रात के पैसे मैं दूंगा, उसके बाद पैसे आपके होंगे और कुछ शराइत मेरी होगी। बाबा जी क्या शराइत है? कहा जैसे मैं कहूंगा वैसे तू करेगी। उसने सोचा होगा बाबा कहेंगे ऐसे ठुमके लगा, ऐसे ठुमके लगा। दिल में खुश थी कि बस्ताम का जो बड़ा वली बनता फिरता था आज मैंने भी उसको फिसला दिया है। सौदा हुआ। मुख्तसर ये है, रात आज बस्ताम के अंदर शोर बरपा था। लोगों ने कहा हाय आज बस्ताम तो डूब गया, आज डूब गया, आज के बाद तो अंधेरा छा गया। एक रोशनी की किरण थी जो बची थी, जिसकी वजह से हम भी बचे हुए थे अल्लाह के अजाब से, मगर आज वो भी गया। आज तो वो भी ताइफ की नजर हो गया। बस्ताम के लोगों की नींदें हराम हो गई। लोग सारी रात जाग रहे थे कि बाबा जी जब सुबह निकलेंगे तो क्या होगा। अल्लाह अकबर। आपने कहा बेटा पैसे मैंने दे दिए हैं, एक रात का मालिक
अब मैं तेरा बन गया हूं। जी बाबा जी, हुक्म करें, क्या करूं? कहा बेटा जरा गुस्ल कर, और गुस्ल करके जरा नए कपड़े पहन। बड़ी खुश हुई, बाबा मुझे बड़े नए कपड़ों में देखना चाहता है, मुझे खूबसूरत देखना चाहता है। कपड़े पहने, गुस्ल किया खुशी खुशी। और जब आई, बाबा जी अब क्या हुक्म है? कहा बेटा दुपट्टा ओढ़ ले जरा। दुपट्टा भी ले लिया। कहा ये ले, एक मुसल्ला मेरा है, एक मुसल्ला तेरा है। बाबा जी फिर कहा जैसे मैं करूंगा वैसे तूने करना है। अब हुआ कि जब मुसल्ला बिछा क़याम किया, उसने भी अल्लाह अकबर कहा तो क़याम किया। वो भी रब की बारगाह में खड़ी है, इधर बाजी बिस्सामे में अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। क़याम हुआ, रुकू हुआ, और जब सजदा हुआ तो फिर बाजी बिस्सामे रहमतुल्लाह की चीखें निकल गई। कहा मौला यहां तक पहुंचाना बाजीत का काम था, आगे दिल बदल देना तेरा काम है। जितना मेरे बस में था मैंने कर दिया है, अब कर्म की बारिश कर दे। जब ये सजदे से उठे तो ताइफ ना रहे बल्कि अल्लाह की वलिया बन जाए। दोस्तों जब ताइफ ना रही थी तो ताइफ आई थी, जब कपड़े बदल रही थी तो ताइफ आई थी, जब मसल्ले पे आए तो ताइफ आई थी, जब क़याम किया तो ताइफ आई थी, जब रुकू किया तो ताइफ आई थी। कंजरी थी, मगर जब सजदे से उठी तो कंजरी नहीं थी, वो अल्लाह की वलिया थी, अल्लाह की वलिया बन चुकी थी। अल्लाह अकबर कबीरा।